जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। कुल इस प्रकार के 12 संख्याएं हैं और 12 संख्याओं में से चाहे वो क्लास 10th का एग्जाम हो या 9th का एग्जाम हो, एक नया पूछा जाता है। तो हम लोग सबसे पहले प्राकृतिक संख्या देखेंगे। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, तो नेचुरल नंबर वैसे संख्या जो 1 से शुरुआत होता है और अनंत तक जाता है। मतलब ये कहना क्या चाहता है, जो स्टार्ट होगा 1 से 1 2 3 4 5 ये जाएगा अनंत तक। देखिए, जब हम लोग बच्चा में गिनती पढ़े थे वो भी 1 से स्टार्ट होता है और अनंत तक जाता है। तो हम लोग प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर को गणना की संख्या कह सकते हैं, गिनती की संख्या भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि ये 1 से स्टार्ट होता है और अनंत तक जाता है, और गिनती भी उसी तरह, गिनती भी 1 से स्टार्ट होता है और अनंत तक जाता है। लेकिन हम लोग बच्चा में 100 तक ही पढ़ते हैं, उसके बाद फिर स्टार्ट होता है 101 से। इसे क्या कह सकते हैं हम लोग, गणना की संख्या भी कह सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं। एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इन्फिनाइट। ये कहाँ तक जाएगा इसका कोई था पता नहीं है, इसका गारंटी नहीं है। इसे हम लोग कहते हैं प्राकृतिक संख्या। अब दूसरा में हम लोग कहा है तो पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। तो हम लोग इसे किसे कहते हैं, तो प्राकृतिक संख्याओं को ही पूर्ण संख्या कहते हैं। लेकिन पूर्ण संख्याएं जो है सो स्टार्ट होता है, सो 0 से स्टार्ट होता है और अनंत तक जाता है। अर्थात हम लोग यह कहना चाहते हैं कि ये जो गणना की संख्या है इसे हम लोग पूर्ण संख्या कह सकते हैं अगर 1 के पहले 0 रहेगा तो 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। देखिए, तो अर्थात हम लोग को यहाँ पे यह पता चलता है कि अगर प्राकृतिक संख्या है तो सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकता। इस तरह के हम लोग को घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए, क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकते हैं, तो हाँ, यहाँ पे 1 से स्टार्ट होता है, ये भी 1 से स्टार्ट होता है, तो ये सब है, तो यहाँ पे सब आएगा। लेकिन ये 0 से स्टार्ट होता है और इसमें 0 नहीं आएगा। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होते हैं, क्योंकि जिसमें 0 है इसमें 0 नहीं है। लेकिन ये जो है प्राकृतिक संख्या तो सभी पूर्ण संख्या होते हैं। अर्थात हम लोग ये इस तरह लिख सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल भी 0 से हम लोग दे सकते हैं। एग्जाम्पल 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट। अब हम लोग देखेंगे पूर्णांक। पूर्णांक है, ये बहुत ही जरूरी है पूर्णांक सीखना हम लोग का। यहाँ देखिए, वैसे संख्या जो शुरुआत होता है ऋणात्मक से, लेकिन 0 को लेकर फिर वो धनात्मक तक जाता है। मतलब यहाँ पे हम लोग इसे अच्छा से अरेंज करके लिखें कि वैसे संख्या जो शुरुआत ऋणात्मक से होती है और धनात्मक तक जाती है। हम लोग इसे न्यूट्रल भी कर सकते हैं समझने के लिए इसे हम लोग न्यूट्रल भी कर सकते हैं। देखिए, ये हम लोग क्या कहते हैं, सो जब गाड़ी चलता है तो गाड़ी इस तरह चलता है। मान लीजिए इस तरह गियर गाड़ी का, यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे बीच में न्यूट्रल रहता है। इसमें इस तरह गाड़ी को एक गियर नीचे मारते हैं, फिर ऊपर मारते हैं। तो हम लोग का एक समय ऐसा आता है जब गाड़ी न्यूट्रल हो जाता है। गाड़ी क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। तो वही है पूर्णांक है। तो पूर्णांक में हम लोग यहाँ पे 0 है, इस 0 को हम लोग पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं, 0 को ही पूर्णांक कहते हैं। समझिए, देखिए इधर जाता है किसमें, संख्या देखा इधर धनात्मक में जाता है 1 2 3, उधर जाता है किसमें, ऋणात्मक में। तो संख्या रेखा में इधर भी बहुत अनंत तक जा सकता है, इधर भी अनंत तक जाता है। तो इसीलिए इसे हम लोग पूर्णांक कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हम लोग कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं। एग्जाम्पल -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट। इसका एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं। अब हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है सो है सम संख्याएं। सम संख्याएं हम लोग किसे कहते हैं, तो सम संख्याएं वैसे संख्याओं को कहते हैं जो पूर्ण रूप से 2 से विभाजित हो जाता है। एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार रहेगा, जैसे 4
4 को अगर 2 से भागा देंगे तो कटेगा तो कितना प्राप्त होगा 2। ये क्या है सम संख्या। सम संख्या क्यों है? क्योंकि पूर्ण रूप से 2 से कट गया, इसमें पॉइंट उइंट का झमेला नहीं आया। इसमें 3 है, 3 को अगर 2 से भागा देंगे तो आएगा 1.5, इसमें पॉइंट आ गया, पॉइंट का झमेला नहीं रहेगा, तभी रहेगा वो सम संख्या। इसका एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार दे सकते हैं 2, 4, 6, 20, 10, इस प्रकार के हम लोग कुछ एग्जाम्पल इसका दे सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो देखेंगे तो देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे विषम संख्या। विषम संख्या वैसे संख्या कहते हैं जो पूर्ण रूप से 2 से विभाजित नहीं होता, उसे हम लोग विषम संख्याएं कहते हैं। मतलब जैसे हम लोग अगर 5 को अगर 2 से भागा देंगे तो इसका जो परिणाम आएगा तो आएगा 2.5। ये पॉइंट में आया तो इसी को हम लोग कहेंगे विषम संख्या, जो 2 से पूर्ण रूप से ना कटे। तो इस तरह के हम लोग इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग विषम संख्या कहते हैं, जिसमें इसे हम लोग 7 को अगर 2 से भागा देंगे इसमें प्राप्त होगा हम लोग को 3.5। ये भी क्या है विषम संख्या। क्या है विषम संख्या? इसका एग्जाम्पल हम लोग कुछ इस प्रकार दे सकते हैं, जिसमें 3, 5, 7, 9 ... इसमें बहुत सारा संख्याएं हो सकती है। फिर धनात्मक संख्याएं, पॉजिटिव नंबर, इसे हम लोग किसे कहते हैं? तो वैसे संख्या जो धन आवेशित संख्या रहता है, जिस संख्या के पहले धन का साइन होता है या छुपा रहता है, उसे हम लोग धनात्मक संख्याएं कहते हैं। मतलब ये कहना क्या चाहता है? इसमें 4 है तो 4 के पहले कुछ संख्या के पहले कुछ छुपा है। 4 के पहले क्या छुपा है? 4 के पहले प्लस छुपा है। तो ये हम लोग का क्या है? ये हम लोग का धनात्मक संख्याएं हैं। जैसे हम लोग -4 लिखेंगे तो इसके पहले माइनस छुपा देगा, 3 ऋणात्मक संख्या रहेगा। अगर यहाँ पे +4 रहेगा तो पहले से पता चल जाएगा कि +4 धनात्मक संख्या है। और अगर +4 नहीं रहेगा, सिर्फ यहाँ पे अगर हम लोग का 4 रहेगा तो पहले से हम लोग को पता है यहाँ पे कोई भी संख्या के पहले अगर कोई साइन नहीं रहता तो उसके पहले प्लस छुपा रहता है। तो इसका भी एग्जाम्पल हम कुछ इस प्रकार दे सकते हैं। एग्जाम्पल 4, 6, 9, 20, 20,000, कुछ इस तरह के हम लोग ETC इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं। अब हम लोग का इसी तरह में जब हम लोग धनात्मक संख्याएं को देखेंगे तो ऋणात्मक संख्याएं को भी देखना पड़ेगा। यहाँ पे देखेंगे अब ऋणात्मक संख्याएं, नेगेटिव नंबर्स। यहाँ पे देखिए नेगेटिव नंबर्स है, सो क्या कहता है? सो नेगेटिव नंबर्स कहता है कि वैसे संख्या जिस संख्या के पहले क्या छुपा रहेगा? माइनस रहेगा। जिस संख्या के पहले माइनस छुपा रहेगा या माइनस रहेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? जिस संख्या के पहले माइनस का साइन रहेगा उसे हम लोग ऋणात्मक संख्या कहेंगे या ऋण आवेशित संख्याएं कहेंगे। यहाँ पे वैसे संख्या जिस संख्या के शुरुआत में माइनस का कर्ज का चिन्ह लगा रहता है उसे हम लोग ऋणात्मक संख्या कहते हैं। जैसे में -4 का देखें, इसी तरह यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल में इसका लिख सकते हैं -4। क्या लिख सकते हैं इसका एग्जाम्पल में? -4। एग्जाम्पल -4, -6, -20 ... इस तरह के हम लोग बहुत लिख सकते हैं। परिमेय संख्याएं देखते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। रेशनल नंबर, यहाँ पे हम लोग इसे क्या कहते हैं? नेशनल नंबर यानी कि वैसे संख्या जिसे P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, और जहाँ है सो Q है सो 0 नहीं रहेगा, इसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो हम लोग जिसे P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं और नीचे वाला कभी 0 नहीं रहेगा। जैसे में 4 के नीचे हम लोग एक लगा सकते हैं, एक P है एक Q है। P है तो 4 है और Q क्या है? 1 है। तो क्या है? परिमेय संख्या है। अगर 0/4 रहता ये क्या होता है? ये ऊपर में P 0 रहेगा चलेगा, लेकिन Q 0 नहीं रहना चाहिए। तो Q 4 है, ये भी परिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पे हम लोग को एक नोट करने वाली बात यह है कि अगर हम लोग 22/7 को देखें तो परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए परिमेय संख्या नहीं कि इसे हम लोग P/Q के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते। लेकिन यहाँ पे हम लोग को पता चल जा रहा है कि 22 P है, Q है, जिसमें एक तो Q तो 0 नहीं है, तो परिमेय संख्या क्यों नहीं? ये इसलिए नहीं क्योंकि अशांत आवृत्ति है। अशांत आवृत्ति अर्थात
कि ये कटेगा कभी नहीं, ये कटेगा तो कुछ आते रहेगा 3.142652 डॉट 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 डॉट, इसका 1.2 ट्रिलियन तक निकाला गया, लेकिन इसका अंत नहीं हुआ है। तो इस तरह करके हम लोग ये सब संख्याएं को भी देख लिए। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट संख्याएं। वैसी संख्या जिसे पी बटा क्यू के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, नहीं लिख सकते, उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो इससे हम लोग कौन कौन संख्याओं को हम लोग पी बटा क्यू के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। हम लोग को पता है कि रूट के नीचे एक नहीं लगा सकते हैं, इसका एग्जाम्पल हम लोग रूट वाला देंगे, √3 और पाई दे सकते हैं, क्योंकि पाई का वैल्यू 22/7 होता है और 22/7 एक अपरिमेय संख्याएं हैं। और भाज्य संख्या देखिए, हम लोग देखेंगे भाज्य संख्या कॉन्पोजिटिव नंबर्स, वैसे संख्या जो अपने के अलावा दो और संख्या से विभाजित होता है उसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। अर्थात हम यह कहना चाहते हैं कि जैसे में 4 है तो 4 है तो 2 टेबल से लगता है। कौन कौन टेबल से? एक से, एक 2 से, एक 4 से। एक 2 टेबल से नजर से लगा, एक खुद से भी लगा, इसे हम लोग भाज्य संख्या कहेंगे। अभाज्य संख्या इसी का विपरीत हो जाएगा, जो एक सिर्फ अपने से लगे और एक से लगे, एक अपने आप से लगे। इसमें दो किससे लगता है? एक से लगता है, 2 से लगता है। ये क्या है? अभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या का यहाँ पे हम लोग इसका वर्ड मीनिंग क्या होता है, तो जो हम लोग भाज्य संख्या का लिखें वही अभाज्य संख्या का भी होता है। भाज्य संख्या इज इक्वल टू भाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या। तो ऐसे प्राकृतिक संख्याएं जो अभाज्य संख्याएं हैं और उसका समूह का HCF है, तो उसका समूह का HCF 1 है, जिसमें हम लोग यहाँ पे 5 और 7 का HCF निकालेंगे तो कितना आएगा। तो हम लोग HCF निकालते हैं 5 7, एक बार में 5, 2 इसको भागा देंगे, 5 2 बार में 4, 1 2। इसका HCF कितना है? इसका HCF हम लोग का 1 आया, इसका HCF 1 आया, तो वही 2 संख्याएं हैं, इसका HCF 1 आया, तो इस सहअभाज्य संख्या है। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो हमें कमेंट करें, हम आपके कमेंट को पढ़ेंगे तो आपका कुछ सहयोग जरूर करेंगे। और इससे हर एग्जाम में चाहे कोई भी क्लास का हो, 1 मार्क्स का, 2 मार्क्स का, कुछ न कुछ मार्क्स का पूछा ही जाता है। जय हिंद, फिर मिलते कोई नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, गुड बाय।